दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या योगी आदित्यनाथ सजातीय नेताओं को खुश करना चाहते हैं, इसलिए गोंडा डीएम का ट्रांसफर हुआ है? और साथ ही साथ जो सहयोगी दल है उनके नेता नाराज हुए हैं, इसलिए एक जिले का डीएम बदला गया है। एक महिला राज्य मंत्री नाराज हुई तो एक और जिले का डीएम बदला गया है। क्या है इन ट्रांसफरों के पीछे की कहानी? देखिए, घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। मैंने बताया था ना, मुख्यमंत्री दिल्ली से आते हैं, उसका उनकी भाषा शैली बदली हुई लगती है। फिर अचानक से ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाया जाता है, जिस ब्रजभूषण शरण सिंह से उनकी मुलाकात जनवरी 2023 से नहीं हुई थी। वो 31 महीने बाद योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के दोनों माँ योगी आदित्यनाथ ब्रजभूषण शरण सिंह के दोनों वोटर्स अलग से मिलते हैं। और उसके बाद कल रात को, यानी 28 तारीख की रात को, उत्तर प्रदेश में कई तबादले हुए, जिसमें एक महत्वपूर्ण तबादला था गोंडा की डीएम नेहा शर्मा का। बताया जा रहा है कि गोंडा की डीएम नेहा शर्मा वो ब्रजभूषण शरण सिंह से उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी। और सिर्फ नेहा शर्मा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक मैसेज चला गया था कि योगी जी ब्रजभूषण शरण सिंह से नाराज है। इसलिए गोंडा जिले के प्रशासन में खासकर ब्रजभूषण शरण सिंह की बातों को नजरअंदाज किया जाता था। और इस नाराजगी का कारण एक और बढ़ गया कि गोंडा के जो एमपी थे कीर्तिवर्धन सिंह, वो इस बार जब चुनाव जीते तो उनको मोदी सरकार में राज्य मंत्री बना दिया गया। अब जिले का सारा प्रोटोकॉल जो है वो कीर्तिवर्धन सिंह को मिलता था। और जो सांसदों को लेकर जो मीटिंग होती विकास के क्षेत्र में, उसमें भी चूंकि वो केंद्र सरकार के राज्य मंत्री हैं, तो जो मीटिंग होती थी जिला की प्लानिंग को लेकर, सांसदों को लेकर, उसमें जो जलवा ब्रजभूषण शरण सिंह का होता था, वो सब कुछ प्रोटोकॉल मिल रहा था कीर्तिवर्धन सिंह को। अब कई लोग ये कह रहे हैं जानकार कि सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया योगी जी ने आते ही, एक मजबूत सजाती नेता जिसका जनाधार बड़ा मजबूत है, जिसने अपने देवी पाटन मंडल में 4 में से 3 सीटें भाजपा को जितवाई थी, जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। और वो शख्स उस सीट से फिर अपने बेटे को चुनाव जितवाने में कामयाब रहा, जिस सीटों पे जिस बिरादरी के हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उसका बहुत ज्यादा वोट कैसरगंज में नहीं है। तो पहले उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह का सुनिए, ब्रजभूषण शरण सिंह अगले दिन मीडिया में बयान देते हैं कि मैं खुद नहीं गया था, मुझे बुलाया गया था और मैंने सौगंध खा रखी थी कि जब ये बुलाएंगे तभी जाऊंगा, इसीलिए मैं 31 महीने से मिलने नहीं गया। चर्चा यह भी है कि हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, विधायक बेटे को मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो चर्चाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2023 से डीएम थी नेहा शर्मा, उनका ट्रांसफर हुआ है। और ट्रांसफर होने के बाद उनको जो पोस्ट दिया गया तो बहुत अच्छी पोस्ट नहीं दी गई। अब उसके अलावा आते हैं केंद्र सरकार के गठबंधन में महत्वपूर्ण पार्टनर हैं अनुप्रिया पटेल जी। इनके पति बड़े नाराज होते हैं, हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। लगातार योगी सरकार के 2 अधिकारियों को बुरी तरह से उन्होंने घेरा था, उसमें एक का तो ट्रांसफर हो गया, एक सलाहकार। और आशीष पटेल ने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि योगी जी के जो बड़े करीबी माने जाते हैं अमिताभ यश, उससे उनको अपने जीवन का खतरा है, ये बोल चुके हैं बकायदे। तो बहुत दिनों से वहां की डीएम थी प्रियंका निरंजन, उनको ट्रांसफर किया गया, मिर्जापुर से उनको गोंडा भेजा गया है। तो एक तीर से 2 निशाने साधे गए। गोंडा की डीएम को लोग कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह से को खुश करने के लिए वहां से हटाया गया। और प्रियंका निरंजन जो मिर्जापुर की डीएम थी, जिनसे अनुप्रिया पटेल की नहीं पट रही थी, उनको वहां से भेज दिया गया गोंडा।
बहराइच की डीएम थी मोनिका रानी, जिनके ऊपर बड़े आरोप थे कि वो उन्होंने 27 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। उसको लेके बड़ा आक्रोश था। उनका भी मोनिका जी का भी ट्रांसफर कर दिया गया। गोरखपुर के जिलाधिकारी, 3 सालों से गोरखपुर के जिलाधिकारी, तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उनके ट्रांसफर के पीछे कहानी बताई जा रही है कि जो पीएससी की सिपाहियों का, जो ट्रेनिंग वाली सिपाहियों का जो बवाल बढ़ गया था, उसको ढंग से संभाल नहीं पाए थे, तो उनका भी तबादला कर दिया गया। और एक तबादला और हुआ है, कानपुर नगर देहात के डीएम आलोक सिंह का भी ट्रांसफर कर दिया गया। और उनके ऊपर उनसे सरकार की नाराजगी ये थी कि वो कानपुर देहात में जब प्रतिभा शुक्ला, जो राज्य मंत्री है, महिला विकास राज्य मंत्री, धरने पे बैठी थी थाने में अकबरपुर में, तो उस विवाद को उन्होंने जल्दी खत्म नहीं कराया और उनको थोड़ा कम महत्वहीन पोस्ट दी गई है। तो उनको उत्तर प्रदेश में राज संपत्ति अधिकारी बना के भेज दिया गया है। कुछ अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग भी दी गई है, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज के डीएम को अब गाजियाबाद जैसा महत्वपूर्ण डीएम, जिले का डीएम बना दिया गया है। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल को अब गृह विभाग में सचिव बना दिया गया। तो ये जो चीजें लग रही हैं साफ साफ, अब कई जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि मान लीजिए सजाती मजबूत जनाधार वाले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अपनी बिरादरी के एक बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और जो खुल के सरकार की आलोचना करते रहे हैं। एक किस्सा मैंने आपको बताया था कि गोंडा के डीएम थे एक साहब, और बाढ़ आई थी और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ बोल दिया था, उसको लेके कुछ ट्वीट हमने कर दिया था। गोंडा के डीएम साहब ने उनको फोन करके ऐसा, वो हमारे उनके अच्छे संबंध है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। उन्होंने कहा, आलोक जी ये ट्वीट हटा दीजिए, नहीं तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। तो वो दबदबा रहा है, और वो दबदबा थोड़ा कम हुआ था उनका, ब्रजभूषण शरण सिंह का, पिछले 2-2.5 सालों में। अब वो दबदबा उनका फिर से स्थापित हो रहा है और चर्चा बड़ी जबरदस्त है। लेकिन वही जो विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी जितने प्यार से अपने सजाती लोगों से मिलते हैं, देखिए तस्वीरें एक्चुअली हो क्या रहा कि पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ उनका एक बेटा जाता है, फिर दोनों बेटों को दोबारा बुलाया जाता है, उसके बाद गोंडा की डीएम का ट्रांसफर होता है। अब उस तरह की तस्वीरें अनुप्रिया पटेल के साथ तो नहीं आई ना। ठीक है, अनुप्रिया पटेल के से नाराजगी थी, तो एसपी का ट्रांसफर तो पहले हो गया था, लेकिन डीएम का ट्रांसफर अब हुआ है। और ये सब दिल्ली से आने के बाद हुए बदलाव दिख रहे हैं आपको, लगातार बदलाव। और अभी एक दिन विधायकों की भी मीटिंग की थी कानपुर क्षेत्र के, और उनको आश्वासन दिया था कि भाई जो आप कहेंगे उसी तरह से विकास कार्य होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी कवायद है वो लग रही है कि वो कहीं ये जो उनके ऊपर आरोप लगता था कि वो किसी की सुनते नहीं है और ट्रांसफर पोस्टिंग में ध्यान नहीं देते हैं, अब क्योंकि भाई जो कानपुर देहात वाला मामला है उसमें अब आलोक सिंह का ट्रांसफर क्यों हुआ है समझ के परे है। गोरखपुर के डीएम का ट्रांसफर हुआ, लेकिन गोरखपुर के एसएसपी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये ठीक है कि जिस पीएससी में वो ट्रेनिंग ले रही थी उस पीएससी के कमांडेंट का ट्रांसफर हो गया, डीआईजी पीएससी का ट्रांसफर हो गया, लेकिन गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या सच है क्या नहीं, मैं पर्दे के पीछे की बात बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि ये दरअसल चल क्या रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि जो प्रयागराज के डीएम थे उनको कुंभ में बढ़िया काम करने के लिए उनको गाजियाबाद जैसा बढ़िया जिला दिया गया है, और गौरव दयाल को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। गौरव दयाल पिछले साल याद करिए जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे तो सत्येंद्र दास जी, जो मुंडा के जाने माने महंत सत्येंद्र दास, ने बड़ी शिकायतें की थी वहां के कमिश्नर को कि इनकी वजह से
भारतीय जनता पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव हार गई थी और इस चीज की शिकायत उन्होंने बीजेपी के संगठन मंत्री वीएल संतोष से की थी। उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ था। उस दौरान महंत सत्येंद्र नाथ का गवर्नर भी कमिश्नर साहब ने हटा लिया था। तो ऐसी कंडीशन में गौरव दयाल भेजे गए थे और गौरव दयाल ने अयोध्या के कमिश्नर के रूप में मुश्किल से मुझे लगता है कि 11-12 महीने काम किया है। उसके बाद भी उनको और महत्वपूर्ण पद दे दिया गया है। अब गृह विभाग में सचिव बनाए गए हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव की संभावना और भी है कि मुख्य सचिव का रिटायरमेंट जो है 31 जुलाई को है और देखना यह है कि मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन मनोज सिंह के बारे में बता दूं कि आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि विपक्ष के भी कई नेता चाहते हैं कि मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिल जाए। तो ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। अब मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मनोज सिंह को एक्सटेंशन नहीं मिलता है, मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिलने की बातें लोग इसलिए कह रहे हैं कि मनोज सिंह के एक तो लो प्रोफाइल रहते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। वैसे आजकल आरोप तो भ्रष्टाचार के सब पे लगते हैं, उन पे भी लग रहे हैं। लो प्रोफाइल रहते हैं, देखते हैं उनको एक्सटेंशन मिलता है नहीं मिलता है, कौन मुख्य सचिव अगला होता है। कई लोग तो लिख के दावा कर रहे हैं कि आप लिख के रख लीजिए एसपी गोयल उत्तर प्रदेश के अगले मुख्य सचिव होंगे। लेकिन ये अब डबल इंजन के बीच में क्या चल रहा है एक्चुअली मोदी और योगी और शाह के बीच में, क्योंकि ये भी देखने वाली बातें हैं। क्योंकि योगी जी के बड़े करीबी थे पिछले कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार जी। वो तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनको लगा था कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा। और जिस दिन का रिटायरमेंट था 31 मई को, उसके एक दिन पहले ही 31 मई को रिटायर होने वाले, बाकी 30 मई को ही बाकी आईपीएस का विदाई समारोह आयोजित करा दिया गया था पुलिस मुख्यालय में और उनका नहीं रखा गया था। लोगों को उम्मीद थी कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं मिला। इसलिए और अभी मुख्यमंत्री जी खुद गए थे दिल्ली 19 जुलाई की ऐतिहासिक मीटिंग की तस्वीरें आप लोगों ने देखी थी, एक फाइल लेके गए थे। अब आज कल ये वीडियो देखेंगे, 30 तारीख को आप वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा आज दिन भर दूसरी कई खबरें रही, उस वजह से ये वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे उसके अगले 36 घंटे के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, मनोज सिंह की जगह अगला मुख्य सचिव कौन बनता है। अगर दीपक कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो दीपक कुमार मुख्यमंत्री के, एक तो कुछ लोग बताते हैं कि वो मुख्यमंत्री के सजाती हैं, ये वाला एंगल भी आता है। ये मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि मुख्यमंत्री के सजाती हैं, तो वो टैग भी है। कुछ लोग एसपी गोयल की क्या बात कर रहे हैं, तो एसपी गोयल के लिए भैया इसलिए क्योंकि भाई जो आपके डीजीपी हैं फिलहाल कार्यकारी राजीव कृष्णा, वो भी बनिया बिरादरी के हैं, एसपी गोयल भी बनिया के हैं। तो आजकल जाति का एंगल भी देखना पड़ता है। तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मेरी आज आपसे वीडियो रिकॉर्ड करा उसके पहले उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार से मेरी बात हुई, तो उनका कहना था कि नहीं, एसपी गोयल साहब को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल एक एक चीज का, और अब चुनाव उत्तर प्रदेश में 16-17 महीने बचे हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि देखें किसको मुख्य सचिव का चार्ज मिलता है। क्या मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिलता है, या एक केंद्र में अधिकारी हैं देवेश चतुर्वेदी जी वापस आते हैं, या फिर दीपक कुमार जो पहले अपर मुख्य सचिव गृह रह चुके हैं उनको चार्ज मिलता है, या फिर एसपी गोयल जो पिछले 8 सालों से या लगभग पिछले 100 महीनों से ज्यादा समय से योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में सीएम ऑफिस के सर्वे सर्वा है। तो फिलहाल जो ये है कि कहीं ना कहीं इन ट्रांसफरों के पीछे लोग मान रहे हैं कि योगी जी एक तो अपने सजाती नाराज बीजेपी नेताओं से संबंध ठीक कर रहे हैं जो उनके विरोधी गुट के माने जाते थे। दूसरा, जो संगठन के, माफ कीजिएगा, जो सहयोगी दल के नेता हैं उनके साथ भी संबंध ठीक करने की कोशिश किया जा रहा है। क्या प्रतिभा शुक्ला को खुश करने के लिए कानपुर देहात का के डीएम का ट्रांसफर किया गया है। अब ये सब चर्चाएं चल रही हैं, सच क्या है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल चर्चा चल रही है वो मैंने आपके सामने रख दिया। फिलहाल 19 जुलाई के बाद से
योगी आदित्यनाथ काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी फिर बनारस आने वाले हैं और कुछ मेरे सूत्रों को कहना है कि अगर यूपी में बदलाव होना होगा तो 9-10 अगस्त तक हो जाएगा। वैसे इस बीच एक चर्चा और भी है कि 2026 में परिसीमन होना है विधानसभाओं का, लोकसभा की सीटों का, तो उसके मद्देनजर कहीं उत्तर प्रदेश को 3 या 4 बड़े राज्यों में, छोटे-छोटे राज्यों में बाँटने की भी एक योजना की चर्चा बार-बार होती रहती है। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन घटनाक्रम रोज बड़ी तेजी से बदल रहा है, तो इस पे हमारी नज़र रहेगी और खबर दस्तक देखते रहिए। खबरें अच्छी लगती हो तो शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि हमारे खबरों में क्या कमी है और आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, ये भी लिखिए। हमारा प्रयास रहेगा कि अब आपको थोड़ा हम पॉलिटिक्स के अलावा भी उत्तर प्रदेश में, चूंकि अब चुनाव होने वाला है, 16 महीने का समय है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या कमी है, क्या नाराजगी है, उसको लेके मैंने कुछ वीडियोस तो किए थे और भी करूंगा। बिजनेस की भी बातें होंगी। अब धीरे धीरे हम लोग अपना कुनबा भी बढ़ाएंगे, तो बस इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद।